आज मैं आप सभी के साथ जॉली का केस शेयर करने जा रही हूँ। जॉली जो कि एक बिजनेसमैन है, उनका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर भी एक डर है जो हमेशा उनके साथ रहता था। वो छोटी छोटी चीज़ों से, ख़ासतौर पर बिजनेस से जुड़ी चीज़ों से या लाइफ में भी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती थी तो बहुत गहरा डर कि अब क्या होगा, कैसे होगा, उनके अंदर बैठ जाता था। उनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी थी कि जब लाइफ में कोई दिक्कत सामने आती है तो हर व्यक्ति डरता है, घबराता है, लेकिन उनमें ये फीलिंग बहुत ज़्यादा थी। और साथ ही साथ उनको अपने पेट के निचले हिस्से में भी दर्द रहता था। शादी से पहले तो ये दर्द कभी कभी होता था और ठीक हो जाता था, कभी कभी 2-1 महीने में, कभी हुआ 2-4 दिन के लिए और अपने आप ठीक हो गया। तो उन्होंने कभी इस दर्द को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन उनकी शादी के बाद उनका जो ये दर्द था, जो पेट के निचले हिस्से में हमेशा बना रहता था, वो बढ़ने लगा। और ये दर्द इतना बढ़ने लगा कि उनकी वाइफ के साथ जो उनके रिलेशनशिप थे उसमें भी दूरियां बढ़ने लगी। इन्हीं सब के चलते सन 2000 में जॉली ने PLR कराने का फैसला लिया। इनके PLR के कई सेशंस हुए और इन लगभग 4-5 सेशंस में जो चीज़ें निकल के आई वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और जॉली के केस से हमें ये समझने को मिलेगा कि कुछ तो हमारे कार्मिक अकाउंट हैं, वो हमारे सामने आते ही आते हैं, उनकी ऊर्जा तो है ही, लेकिन साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो हमें, जैसे आप एक क्लास पास करते हैं, आप नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो पिछली क्लास का सिलेबस, उसकी बुक्स वो वहीं की वहीं छोड़ देते हैं ना। उन बुक्स को आप दोबारा रीड तो नहीं करते ना, अपने साथ नेक्स्ट क्लास में लेकर नहीं जाते ना। ठीक इसी तरह से आपकी बहुत 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 सारी जो जीवन की घटनाएं हैं उनमें आपकी फीलिंग्स शामिल होती हैं, स्वाभाविक है, होती हैं। अगर वो फीलिंग्स खुशगवार हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो फीलिंग्स खुशगवार नहीं हैं तो उन्हें यहीं छोड़ देना बेहतर है। उन्हें नेक्स्ट बर्थ में आप अपने साथ कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। और ये संभव है, क्यों? क्योंकि हमें असंभव लगता है। हमें लगता है कि नहीं, जो चीज़ पास्ट बर्थ से आई है, जो फियर पास्ट बर्थ से आया है, तो हमारी मर्जी से थोड़े आया है, लेकिन आया है। क्यों? क्योंकि आपने उस फियर को सही तरीके से हैंडल ही नहीं करा। आपने इस चीज़ को समझा ही नहीं कि किस तरीके से उस फियर को वहीं छोड़ना है। अब ये जो बात है ना, ये तकनीक उन लोगों को बड़ी इजीली आ जाती है, बिना किसी एफर्ट के आ जाती है, जो प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखते हैं। उन्हें एफर्ट नहीं करना पड़ता, उनके साथ फीलिंग कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, उन्हें अपनी अनप्लेजेंट फीलिंग्स को छोड़ने के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन ये भी प्रैक्टिस की बात है। तो चलिए अब हम जॉली के केस में आगे बढ़ते हैं। जॉली के जो कई सेशंस हुए उसमें जो उसने 2-3 अपने बर्थ देखे, पहले तो उसने अपने 2-3 बर्थ देखे जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगी। उसके बाद उसने सोल वर्ल्ड में अपने मार्गदर्शक के साथ कुछ समय बिताया और वहाँ पर जो इस बर्थ में उसकी सोल, मतलब इस बर्थ में जो उसकी फैमिली है, वो सोल वर्ल्ड में जब उसने डिसीजन लिया था इस धरती पर आने का, कैसे उसके सपोर्ट में थी, ये भी उसने देखा। सबसे पहले जॉली ने देखा कि वो एक रोमन सैनिक के रूप में है और जो शत्रु पक्ष है उसके हत्थे चढ़ गए हैं। और वहाँ उन्हें, जैसे उस ज़माने में सैनिकों द्वारा दूसरे सैनिकों को टॉर्चर किया जाता था, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया और उनके प्राइवेट पार्ट को भी काट कर फेंक दिया गया। और फिर उनका मजाक बनाया गया कि अब तुम किसी लायक नहीं हो। ये जो दर्द था, ये पीड़ा इस बर्थ में ऐसे ट्रांसफ़र हुई कि जॉली को हमेशा अपने पेट के निचले हिस्से में न सिर्फ दर्द बना रहता था, बल्कि जब उसकी शादी हुई तो वो जो फीलिंग्स थी, मैं अब लायक नहीं हूँ, मैं अब शादी के लायक नहीं हूँ, मैं अब किसी को खुशी देने के लायक नहीं हूँ, वो बहुत ज़्यादा हावी हो गई। अच्छा, अब उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये फीलिंग्स ऐसे हावी हो रही हैं, बस एक फियर था, एक डर था, और दर्द बढ़ जाने की वजह से उनकी जो सेक्सुअल लाइफ थी वो डिस्टर्ब थी। खैर, ये तो उनका एक बर्थ था। इसके बाद उन्होंने अपना एक दूसरा बर्थ देखा जिसमें वो एक व्यापारी के रूप में थे। एक व्यापारी
लेकिन एक इस तरह एक गलत बिजनेस डील हो रही थी। एक पिता जो कि व्यापारी ही थे, उनके साथ बिजनेस डील कर रहे थे अपनी ही बेटी को लेकर। उनकी बेटी को एक तरह से जॉली को बेचा जा रहा था विवाह के नाम पर। नाम था विवाह का, अब वो विवाह होता या नहीं होता इतना डीप भी नहीं देखा जॉली ने, लेकिन उन्हें वो जो व्यापारी था अपनी बेटी सौंप रहा था और इसके बदले में कुछ डील थी जिस पर साइन करने थे जॉली को, जिससे फायदा होना था उस व्यापारी को। तो एक तरह से वो जो व्यापारी था वो अपनी बेटी को बेच रहा था और एक तरह से जॉली उस लड़की को खरीद रहा था। अच्छा, अब जो जॉली ने उस लड़की को खरीदा, ये भाव एक अलग तरह से जॉली के अंदर समाया। कैसे कि जैसे उसने एक लड़की को खरीदा तो उसे ये लगा कि क्या वो अपने गुणों से किसी के प्यार को पाने लायक नहीं है। किसी को खरीद के हासिल करना, किसी इंसान को, और अपने गुणों से उसको अपनी तरफ आकर्षित करके उसका प्यार पाना, दोनों में फर्क है। तो ये भी चीज एक डर की तरह जॉली के साथ थी। डर मीन्स कि क्या मैं किसी का प्यार पाने के, मतलब मुझ में इतने गुण नहीं है, क्या मैं इसके लायक नहीं हूँ, ये एक डर की तरह था। और ये सारे जो डर थे ना जॉली के अंदर, ये वो कहता है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्यों थे, कहाँ से थे, किस तरह के थे। बस हर वक्त एक माइंड के बैक में डर, घबराहट सी, एक मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, इस तरह की फीलिंग्स रहती थी। अब ये फीलिंग्स कहाँ से आई हैं? देखिए, एक तो फिजिकली जब उसको टॉर्चर किया गया, दूसरा जब उसने खुद अपने इमोशंस को इस तरीके से बांधा कि नहीं, किसी को खरीद के उसने गलत कर दिया, कि क्या किसी को प्यार हासिल करने के लायक वो नहीं है, ये वाली भावना, ये सारी चीज़ें इतनी मिक्सअप हो गई कि वो नेक्स्ट बर्थ में डर की फॉर्म में चली गई। अब एक और सेशन हुआ जॉली का जिसमें उसका संपर्क अपने मार्गदर्शक से हुआ। ये बड़ा खूबसूरत सेशन था। इसमें वो कहते हैं कि मैंने अपने आप को काउंसलिंग रूम में देखा। यहाँ एक टेबल थी बड़ी सी और उसके दूसरी तरफ चेयर्स थी और अलग अलग ग्रुप्स बैठे थे उन चेयर्स में। जैसे कि एक चेयर पे उनकी फैमिली, उनकी वाइफ, उनकी मदर, उनका पिताजी और उनकी वाइफ के एक्स बॉयफ्रेंड, वो सब एक ही चेयर पे थे। और दूसरी तरफ चेयर्स थी जहाँ पर कुछ और सोल्स थी जो उसके स्कूल मेट थे, उसके फ्रेंड थे, उसके ऑफिस के कुछ जो उसके फ्रेंड थे वो थे। और एक टेबल के पीछे ही एक बड़ी सी चेयर थी, वो सिंगल चेयर थी, उस पर शायद उसके मार्गदर्शक थे। वो सिंगल चेयर ही थी, वो वहाँ अकेले थे। आगे जॉली कहते हैं कि उस कमरे में ना कोई सीलिंग फैन था, ना कोई दीवारें थी, बस टेबल और चेयर्स के पीछे उधर बैठे हुए कुछ आत्माएं। और अब उनकी माताजी की सोल ने उनसे कहा कि हम सब में बहुत पेशेंस है, तुम जितना समय चाहो उतना ले सकते हो। आगे उनकी एक आंटी जी वो खड़ी हुई, उन्होंने उनसे कहा कि हम सब तुम्हारी लाइफ में कुछ मैसेज देने के लिए हैं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब और मैसेज नहीं है, लेकिन ये जो जिक्सा पजल है ना, ये कंप्लीट हो चुकी है। उनकी आंटी के इस लाइन पर ध्यान दीजिए, जब उनकी एज ए सोल उनकी आंटी ने उनसे कहा कि तुम्हारी जो जिक्सा पजल है ना वो सोल्व हो चुकी है। उनका भाई उनको मुश्किल वक्त में ये मैसेज देने के लिए उनके साथ था कि पैसे की कमी, लाइफ पर्पस की कमी नहीं होती, लाइफ में खुशी की कमी नहीं होती। उनका बेटा उन्हें ये सिखाने के लिए उनकी लाइफ में था कि ऐसा प्यार जिसमें कोई गलती नहीं होती, जो निस्वार्थ दिल से निकलता है, वो कैसा होता है। लेकिन उनके मार्गदर्शक द्वारा एक उन्हें विशेष बात कही गई। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बहुत बार रिमाइंड कर चुका हूँ, मतलब जहाँ पर भी फंस रहे थे, वो गलती कर रहे थे, बार बार रिमाइंडर मिल रहा था उनके मार्गदर्शक के थ्रू। अब इससे आगे मैं तुम्हें याद नहीं दिलाऊंगा। अब इस बात को समझें तो जॉली को यहाँ तक लेके आने वाले एक तरह से उसके मार्गदर्शक ही थे ना। तो जो उसकी लाइफ में इतनी सारी स्ट्रगल चल रही थी, एक्चुअली वो बाहरी नहीं थी, वो आंतरिक थी।
जो बाहरी रूप से उसको लग रहा था कि प्रदर्शित हो रही है। तो ये जो लाइन कही ना उनके मार्गदर्शक ने कि अब मैं आगे तुम्हें और रिमाइंड कराने के लिए उपलब्ध नहीं रहूँगा, इसका मतलब था कि तुम्हें बहुत 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 बार पढ़ा दिया गया है, सिखा दिया गया है, याद दिलाया गया है, अब तो तुम्हें स्टेप उठाना है। ये ऐसी बात होगी ना जैसे टीचर बोले 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ा दिया तुम्हें, अब तो तुम्हारे को खुद ही प्रैक्टिस करनी है, तो करो प्रैक्टिस। बहुत बार सिखाया गया है। ऐसा ही कुछ उसके मार्गदर्शक द्वारा भी जॉली को कहा गया। जॉली के अंदर बहुत सारी एक अच्छा जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ढेर सारी स्टोरीज थी जो उसके साथ थी, और जो ये फियर था और जो इतनी सारी स्टोरीज थी, ये भी उसके अंदर की जो कैपेबिलिटी है एक अच्छा राइटर बनने की उसे बढ़ा रही थी। वो अपनी इन फीलिंग्स को अगर कागज़ पे उतारता तो एक बेहतरीन राइटर जो समाज में पॉजिटिव योगदान देते हैं इस तरह का बन सकता है। ये सारे मैसेज मिले जॉली को। लेकिन अब हम जॉली की स्टोरी को छोड़कर अपनी लाइफ पर आते हैं कि हम जॉली से क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे जॉली को साथ जो कुछ भी हुआ एक सैनिक के रूप में, अगर उसने उस पीड़ा को कैरी फॉरवर्ड ना किया होता, वहीं की वहीं छोड़ दिया होता, वहीं की वहीं छोड़ दिया होता, मतलब ये जो जीवन है इस जीवन की सारी यादें, सारे अनप्लेजेंट चीज़ें, दर्द, तकलीफ़ें मैं यहीं की यहीं छोड़कर अब मैं नेक्स्ट बर्थ की ओर जा रहा हूँ। जब उसकी मृत्यु हुई अब वो अगर इस भाव के साथ आगे बढ़ता, लेकिन वो इस भाव के साथ आगे नहीं बढ़ा होगा, वो मेरे साथ गलत हुआ, मैं अब किसी लायक नहीं हूँ, इस तरह की फीलिंग्स को लेकर आगे बढ़ा। अगर नहीं बढ़ता तो ये जो पीड़ा थी, पेट के दर्द की पीड़ा और जो उसकी शादीशुदा जिंदगी में तकलीफ आ रही थी, वो नहीं आती। तो अब हमें इस चीज़ को समझना है कि इस ज़िंदगी में बहुत कुछ, क्योंकि सबकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा और कुछ अच्छा नहीं भी होता, तो जो अच्छा होता है उसकी यादें आप समेट के लेके जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ गुण आपके अंदर डेवलप हो रहे हैं, उन्हें आप लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो कुछ भी किसी के प्रति गुस्सा, नफरत, कोई अनप्लेजेंट मोमेंट, जो चीज़ें याद आ रही हों, जो दुख दे रही हों, उन्हें जिस वक्त हम मृत्युशैया पर हों, अपने मृत्युशैया तो खैर बहुत बात की बात है, उससे पहले जब हम जिंदगी में बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ा देते हैं, उसी टाइम मृत्यु के आने से पहले हमें ये चीज़ समझनी होगी कि सारी जो अनप्लेजेंट फीलिंग्स हैं, जो क्योंकि उसके साथ क्या होता है कि वो फीलिंग्स तो अगर आप उस बर्थ में छोड़ते हो वो तो खत्म होती होती हैं, साथ साथ वो जो कार्मिक अकाउंट है जो उसकी वजह से बना है वो आपको नेक्स्ट बर्थ में उतनी पीड़ा नहीं देता, उसकी जो इंटेंसिटी है वो नहीं के बराबर हो जाती है। क्यों? मतलब क्योंकि आपकी फीलिंग्स कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा जिंदगी में दिक्कतें कितनी होती हैं और हम अपने माइंड में उसे सोचकर कितना बना लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस तो आप समझते ही होंगे, हम सब समझते हैं। यही तो वजह है कि जब आप अपनी दिक्कत किसी और को बताते हैं तो उसे उसमें इतनी बड़ी दिक्कत नहीं नजर आ रही होती, बल्कि वो सोल्यूशन बता देता है। जबकि आप खुद जब उस सिचुएशन में फंसे होते हैं तो अब आपको बहुत बड़ी नजर आ रही होती है। आप दूसरे को सोल्यूशन बता देते हैं, आपको कुछ सोल्यूशन नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि न सिर्फ आप इस बर्थ में उस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, बल्कि पास्ट बर्थ से जो फीलिंग्स, जो डर आपने कैरी फॉरवर्ड किए हैं वो उस सिचुएशंस में ट्रिगर हो रहे हैं, जो उस सिचुएशन को बड़ा बना रहे हैं। इसी वजह से कई बार आपने देखा होगा कि यदि किसी की मृत्यु हो गई तो हम सुसाइड कर लेंगे, या कोई बच्चा फेल हो गया तो मैं सुसाइड कर लूंगा, या लाइफ में हम सक्सेसफुल हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, या हमारे पास पैसा नहीं है तो हम दुखी हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें इंसानों के अंदर क्यों रहती हैं? क्योंकि सिचुएशन तो एक थी लेकिन उसके साथ फीलिंग्स अटैच कर दी, उसको बड़ा बना दिया, अब उसमें उलझ के रह गए हैं क्योंकि उसमें फंस चुके हैं, इसलिए अब बस वही वही दिखाई दे रही हैं और वो बड़ी हो गई हैं। हमारे देखने की वजह से बड़ी हो गई हैं, अदरवाइज वो इतनी बड़ी थी नहीं। जैसे जॉली के केस में हुआ, अगर जॉली ने अपनी पीड़ा को वहीं की वहीं छोड़ा होता, जो कुछ भी एक सैनिक के रूप में उसके साथ हुआ था, तो इस बर्थ में न सिर्फ उसकी शादीशुदा जिंदगी पे असर पड़ता, ना उसकी फिजिकल बॉडी पे असर पड़ता। ये सब चीज़ें कई बार उसके मार्गदर्शक के द्वारा उसे याद दिलाई गई, और यहाँ तक भी अगर वो सेशन तक पहुंचा और इतना सब कुछ देख पाया तो यहाँ तक भी उसके मार्गदर्शक की सपोर्ट उसके साथ रही होगी, तभी वो यहाँ तक पहुंचा, अन्यथा वो नहीं पहुंच पाता।